नमस्कार प्रणाम। भारत के महान रतन रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हो गया था। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। दरअसल बुधवार 9 अक्टूबर की शाम में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया था। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि उन्हें देश कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा वो पहले शख्स थे जिन्हें भारत रत्न देने के लिए सोशल मीडिया पे आम लोगों ने कैंपेन चला दिया। यह इतना ज़्यादा चलने लगा कि सरकार तक सोचने लगी कि क्या किया जाए। कोई आम दौलतमंद शख्स होता तो खुद भी पैरवी करता या इसे बढ़ावा देता, मगर ये तो रतन टाटा थे। इन्होंने खुद लोगों से भावुक अपील की कि उनके लिए इस तरह का कैंपेन न चलाया जाए। रतन टाटा ने कहा कि वह भारतीय होने पे खुद को भाग्यशाली मानते हैं और उन्हें देश की वृद्धि और समृद्धि में योगदान देने पे खुशी होती है। रतन टाटा देश के ऐसे इकलौते उद्योगपति थे जो अपनी संपत्ति का सबसे ज़्यादा हिस्सा दान करते थे। रतन टाटा अपनी दरिया दिल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहे। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा को अगर आप सोचते होंगे कि सारे सुख मान सम्मान विरासत में मिल गया तो आप गलत फहमी में हैं। रतन टाटा ने इसके लिए खूब संघर्ष किया है। रतन टाटा भारत के मशहूर उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी सोच, मेहनत और नेतृत्व से देश के औद्योगिक जगत में एक अलग पहचान बनाई है। उनका जीवन सफर प्रेरणा से भरी एक कहानी है, जिसे हम सरल भाषा में समझेंगे आज के इस वीडियो में। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक उद्योगपति परिवार में हुआ। टाटा परिवार भारत के सबसे पुराने और बड़े व्यापारिक समूह में से एक है। रतन टाटा के पिता का नाम नेवल टाटा और माता का नाम सुन्नी टाटा था। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद रतन और उनके छोटे भाई को उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने पाला और पोसा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर में डिग्री हासिल किया। 1971 में जब टाटा समूह की एक कंपनी नेल्को मुश्किल में थी, तब रतन टाटा ने वहां प्रवेश किया और अपनी नेतृत्व क्षमता से कंपनी को बदलने का काम किया। यह उनका पहला बड़ा असाइनमेंट था। 1991 में जीआरडी टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष बना दिया गया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह के कई नए क्षेत्रों में विकास किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई। कुछ बड़े निर्णय जो उन्होंने लिए, उनमें टाटा मोटर्स का जैगुआर लैंड रोवर को खरीदना, टाटा स्टील का ब्रिटिश कंपनी कोरस को अधिग्रहण करना और टाटा की टी का टेटली को खरीदना शामिल है। इन निर्णयों में टाटा समूह को दुनिया के सबसे बड़े कंपनियों में शुमार कर दिया। 2008 में रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। उनका सपना था कि हर भारतीय परिवार अपनी खुद की कार खरीद सके। हालांकि टाटा नैनो बाजार में सफल नहीं हो पाई, लेकिन इस परियोजना ने रतन टाटा के लोगों के लिए कुछ नया करने का जज्बा दिखाया। रतन टाटा सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक समाज सेवी व्यक्ति भी हैं। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ग्रामीण विकास में बड़ा योगदान दिया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसे बड़े संस्थानों को भी उन्होंने दान दिया है। रतन टाटा का मानना है कि एक सफल व्यक्ति की समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन उनका प्रभाव और उनकी सोच आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने कई नए स्टार्टअप में निवेश किया, जैसे पेटीएम और ओला। 1991 में जीआरडी ने रतन टाटा को ग्रुप का चेयरमैन का कार्यभार संभाला। इसके बाद उन्होंने पुराने डायरेक्टरों और मैनेजरों की जगह युवाओं को मौका दिया। इसके बाद टाटा सन्स और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। रतन टाटा के ही मार्गदर्शन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सार्वजनिक निगम बनी और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। 1998 में टाटा मोटर्स ने उनके संकल्पित टाटा इंडिका को बाजार में उतारा। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस समूह को सफलतापूर्वक अधिग्रहित किया, जो एक एंग्लो डच एल्यूमिनियम और इस्पात निर्माता है।
इस अधिग्रहण के साथ रतन टाटा भारतीय व्यापार जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। इस विलय के फलस्वरूप दुनिया को 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान मिला। 1998 में रतन टाटा ने अपनी कंपनी की पहली कार लॉन्च की। टाटा इंडिका को 1998 में लॉन्च किया गया था, जो डीजल इंजन वाली पहली भारतीय हैचबैक कार थी। इसके 25 साल पूरे होने पे रतन टाटा ने लिखा था कि 25 साल पहले टाटा इंडिका की लॉन्चिंग से भारत के स्वदेशी पैसेंजर कार उद्योग का जन्म हुआ था। यह सुखद यादें हैं और इसके लिए मेरे दिल में एक खास जगह है। आज भी यह कार मेरे लिए अच्छी यादों का खजाना है। मेरे दिल में इस कार के लिए खास जगह है। घड़ी की सुई कैसे घूमती है। देखिए, रतन टाटा को कार बनाने से घाटा होने लगा। रतन टाटा ने अपनी कार कंपनी को बेचने का मन बनाया। वर्ष 1999 में वह फोर्ड को बेचने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका के डेट्रॉइट में फोर्ड के अधिकारियों के साथ रतन टाटा और अन्य शीर्ष अधिकारियों की बैठक को याद करते हुए टाटा समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आपको कुछ पता है, आखिर आपने यात्री कार सेक्शन में कदम रखा ही क्यों। उन्होंने कहा कि टाटा की कार कंपनी को खरीदकर टाटा पर एहसान करेंगे। यह बात रतन टाटा को चुभ गई। इसके बाद उन्होंने अपनी कार कंपनी पे और निवेश किया और 9 साल बाद ही टाटा समूह ने अमेरिकी कंपनी फोर्ड के प्रमुख ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। रतन टाटा का सपना था कि भारत का हर आदमी कार पर चले। इसके लिए 1 लाख रुपए में कार लॉन्च की। 10 जनवरी 2008 को नैनो कार का उद्घाटन कर उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। उन्होंने खुद इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखा था कि भारतीय परिवारों का बच्चों के साथ स्कूटर पे भीगते हुए या गर्मी में परेशान चेहरा अक्सर सड़कों पे दिख जाता था। इसी ने मुझे वास्तव में इस तरह की कार बनाने के लिए प्रेरित किया। रतन टाटा ने फिल्म इंडस्ट्री में भी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें रिलायंस कंपनी की तरह सफलता नहीं मिली। आज से 20 साल पहले रतन टाटा ने अपने करियर की पहली फिल्म पे पैसा लगाया था, जो अपना बजट भी नहीं निकाल पाई थी। इस तरह यह फिल्म रतन टाटा की पहली और आखिरी फिल्म बनकर रह गई थी। दरअसल विक्रम भट्ट ने अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु को लेकर रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म एतबार डायरेक्ट की थी, जो 23 जनवरी 2004 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रतन टाटा ने इन्फो मीडिया फिल्म प्रोडक्शन के तहत बनाया गया था। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पे 4.25 करोड़ रुपये और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे महज 7.96 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। एतबार बॉक्स ऑफिस पे अपना बजट भी नहीं निकाल पाई थी। फिल्म का बजट 9.50 करोड़ रुपये था। इससे में फिल्म पे लगाया गया रतन टाटा का पैसा और फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की उम्मीद दोनों ही डूब गए। एतबार इतनी बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई कि रतन टाटा की दोबारा किसी फिल्म पे पैसा लगाने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। 68 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी भी रतन टाटा ने करवा ली। 1953 तक टाटा समूह ही एयर इंडिया की मालिक थी। टाटा सन्स ने भारत सरकार से एयर इंडिया का मालिकाना हक 2022 में फिर से खरीद लिया। टाटा सन्स ने सरकार से एयर इंडिया 18,000 करोड़ रुपये में खरीदा। एयर इंडिया के मालिकाना हक के लिए टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए सबसे बड़े बोली लगाई। इसका मालिकाना हक मिलने पे रतन टाटा बेहद खुश हुए थे। यूँ तो टाटा के ट्रक शुरू से ही भारतीय सेना में लिए जाते रहे हैं, लेकिन रतन टाटा के आने के बाद छोटे वाहनों सहित कई अन्य क्षेत्रों में टाटा और सेना मिलकर काम करने लगे। C295 मध्यम परिवहन विमानों की खरीद के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 20,000 करोड़ रुपये के अनुबंध पे रतन टाटा ने समझौता किया। इसके साथ ही कई अन्य समझौते भी देश हित में रतन टाटा के कार्यकाल में टाटा सन्स ने किए। साथ ही रिसर्च और तकनीक के जरिए भी सेना की मदद किया। टाटा ग्रुप ने 156 साल में महज 6 चेयरमैन देखे। 2 बार को छोड़ दें तो टाटा परिवार से ही चेयरमैन बने हैं। टाटा समूह के ज़्यादातर चेयरमैन ने शादी नहीं की थी, इसीलिए उनके उत्तराधिकारी चुनने में ज़्यादा दिक्कत हुई। इन समूह के सभी 6 चेयरमैनों पे आइए एक नज़र डालते हैं। देखिए, जमशेद जी एन टाटा इसके पहले चेयरमैन थे। उन्होंने दिवालिया मिल खरीदकर नई मिल बनाई। इसके बाद स्टील कंपनी और होटल चेन शुरू की। जमशेद जी के बाद सर दोराब टाटा चेयरमैन बने, जिन्होंने 1907 में टाटा स्टील और 1911 में टाटा पावर की स्थापना किया।
1910 में उन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया। नवरोजी सकलतवाला ग्रुप के तीसरे चेयरमैन रहे, मगर वह पहले चेयरमैन थे जो परिवार में से नहीं थे। उनके बाद JRD जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा चेयरमैन बने। वह सबसे अधिक समय तक इस पद पर रहे। उन्होंने टाटा मोटर्स और एयर इंडिया की स्थापना किया। वह 53 साल तक चेयरमैन रहे। JRD के बाद रतन टाटा ने यह पद संभाला। रतन टाटा ने जब पद संभाला था तब समूह का टर्नओवर 6 अरब डॉलर था, मगर जब छोड़ा तब कंपनी का टर्नओवर 100 अरब डॉलर हो चुका था। रतन टाटा के बाद पद का भार साइरस पालोनजी मिस्त्री को दिया गया। साइरस इससे पहले चेयरमैन रहे जो भारत के नागरिक नहीं थे। तमाम शिकायतों के बाद 24 अक्टूबर 2016 के घटनाक्रम के बीच साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया गया। उनकी जगह फिर से रतन टाटा अंतरिम चेयरमैन बनकर लौटे। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को नए सपने दिखाए और उन्हें पूरा करने का रास्ता भी बताया। उनका जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है जो दिखाता है कि अगर मेहनत और संकल्प हो तो कुछ भी संभव है। रतन टाटा की कहानी हर व्यक्ति के लिए एक मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपने को देश के सपने के साथ जोड़कर सफलता हासिल कर सकता है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।